हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो लगभग एग्जाम के हर ईयर के सेट में मिलता रहता है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। Describe the functions of vegetative and generative cells of a mature pollen grain with suitable diagram। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको पोलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनता है उसका फंक्शन क्या है, उसको आप सुइटेबल डायग्राम से आपको समझाना है, जिसमें आपको वेजिटेटिव सेल के लिए 1.5 नंबर मिलेगा और जनरेटिव सेल के लिए 1.5 नंबर मिलेगा, यानी टोटल आपको 3 नंबर इस क्वेश्चन के आंसर पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। एक परिपक्व परागकण की कायिक एवं जनन कोशिकाओं के कार्य का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। चलिए अब हम आंसर पर आते हैं इसके। The vegetative cell and generative cell are formed in the pollen grain through unequal cell division। कैसे बनते हैं ये? अनइक्वल सेल डिवीजन होता है पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में, जिससे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनते हैं। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त चित्र की सहायता से दिखाना है, तो हमने यहाँ पर एक उपयुक्त चित्र बनाया है। आप लोग भी एग्जाम में आंसर लिखते समय ऐसे डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पे एक पोलन ग्रेन को बनाया गया जिसमें सबसे आउटर कवरिंग एक्जाइन है, उसके अंदर इंटाइन है, और एक्जाइन जहां जहां पर एब्सेंट है वहां पर क्या है, जर्म पोर पाया जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है और वैक्यूल भी पाया जाता है। ये मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स है। अब इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन होने से यहाँ पर एक जनरेटिव सेल बनेगा जो कैसा होगा, स्मॉल होगा। जनरेटिव सेल कैसा होगा, स्मॉल होगा। और वेजिटेटिव सेल बनेगा जो कैसा होगा, लार्ज होगा। तो इस तरह से पोलन ग्रेन में ये 2 सेल बन जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल्स है वो क्या करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है पोलन ट्यूब का निर्माण करना। तो पोलन ट्यूब आप लोग देखते हैं कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो पोलन ट्यूब ही होता है जो ग्रो करके ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साइक में इंटर करके और मेल गैमीट को रिलीज करता है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो पोलन ट्यूब का निर्माण कौन सा सेल करेगा, वेजिटेटिव सेल। उसके बाद जनरेटिव सेल का काम क्या होता है, यहाँ पे जनरेटिव सेल यहाँ स्पाइंडल शेप्ड हो जाते हैं, स्पाइंडल शेप्ड हो जाएंगे और ये डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बना लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहीं से डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर 2 मेल गैमीट बनाएंगे। यानी जनरेटिव सेल मेल गैमीट बनाने का काम करेंगे और जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब के निर्माण का काम करेंगे। ये दोनों मेन फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वेजिटेटिव सेल। डायग्राम में आपने देखा इसको। These cell provide nutrient and resource for the pollen tube elongation या pollen tube to elongate। यहाँ पे आपको समझना है कि वेजिटेटिव सेल उन सभी संसाधनों को, उन सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, जिससे पोलन ट्यूब का जो इलांगेशन है वो हो सके। उसके बाद है यहाँ पे फंक्शन ऑफ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड डिवीजन जब इसमें होता है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 मेल गैमीट का निर्माण होता है। आप डायग्राम के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो 2 मेल गैमीट इसमें बन जाते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि 2 मेल गैमीट बन गए। यहाँ पे मान लो एक मेल गैमीट और ये दूसरा मेल गैमीट, ये 2 मेल गैमीट बना। तो एक मेल गैमीट जो है ये मेल गैमीट है, इसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं।
ये मेल गैमीट है, ये जाकर फ्यूज होगा किससे, तो ये एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, एग सेल से फ्यूज हो जाएगा और एग सेल से फ्यूज होकर के यहाँ पर क्या बना लेगा, जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे मेल गैमीट की बात करें, दूसरा मेल गैमीट जो बनता है जेनरेटिव सेल के डिवीजन से, ये जाकर के किससे फ्यूज हो जाएगा, तो ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, किससे फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई से। और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के ये क्या बनाएगा, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये गैमीट है तो ये हैप्लॉइड होगा, एग सेल भी हैप्लॉइड होगा और जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। उसके बाद मेल गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होता है, पोलर न्यूक्लियस जो बनेगा ये 2n रहता है और यहाँ पे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनेगा ये कैसा हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो इस तरह से जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन लिख करके आपको एग्जाम में कितना नंबर मिल सकता है, 3 नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।